बहुत पुराने जमाने में एक समय था जब देवताओं और मनुष्यों के बीच एक अद्भुत संतुलन था। उस समय ब्रह्मा जी, जो सृष्टिकर्ता थे, अपनी बनाई हुई दुनिया पर गर्व महसूस करते थे। ब्रह्मा जी को अपनी बनाई हुई दुनिया पे बहुत घमंड हो गया। उन्होंने हर जीव, हर पेड़, हर नदी को अपने हाथों से बनाया था और उन्हें लगता था कि उनकी रचना अद्वितीय है। उनका अहंकार हद से ज्यादा बढ़ गया था। वे सोचते थे कि उनकी शक्ति और ज्ञान के सामने कोई नहीं टिक सकता। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और यह सोचते थे कि उनकी बनाई हुई दुनिया में कोई भी उनसे बेहतर नहीं हो सकता। एक दिन उनकी मुलाकात विष्णु जी से हुई। विष्णु जी, जो पालन करता थे, ब्रह्मा जी के अहंकार को देखकर चिंतित हो गए। दोनों देवताओं में झगड़ा होने लगा कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने अपनी रचना की महानता का बखान करना शुरू कर दिया, जबकि विष्णु जी ने शांति और धैर्य से उनकी बातें सुनी। ब्रह्मा जी अपनी बनाई हुई दुनिया के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हर जीव को जीवन दिया, कैसे उन्होंने प्रकृति के हर तत्व को संतुलित किया। विष्णु जी शांति से उनकी बातें सुनते रहे। वे जानते थे कि ब्रह्मा जी का अहंकार उन्हें अंधा कर रहा है और उन्हें सही मार्ग दिखाना आवश्यक है। पर झगड़ा बढ़ता गया और कोई हल नहीं निकला। दोनों देवता अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थे। दोनों देवता गुस्से में आ गए। उनके बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि उनके क्रोध की लपटें पूरी दुनिया में फैलने लगी। पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया। लोग भयभीत हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। सब ऋषि मुनि घबरा गए। वे जानते थे कि अगर यह झगड़ा यूं ही चलता रहा तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने देवताओं से विनती की कि वो झगड़ा खत्म करें। ऋषियों ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे अपने अहंकार को त्यागें और शांति स्थापित करें। ऋषियों ने ध्यान और प्रार्थना का सहारा लिया ताकि देवताओं के बीच शांति स्थापित हो सके। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा इस बात में लगा दी कि किसी तरह से यह विवाद समाप्त हो और दुनिया में फिर से शांति और संतुलन लौट आए। धीरे धीरे ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनका अहंकार ही इस पूरे विवाद की जड़ है और इसे त्यागना ही सही मार्ग है। अंततः दोनों देवताओं ने अपने अहंकार को त्याग दिया और एक दूसरे के साथ शांति स्थापित की। उन्होंने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए करेंगे। इस प्रकार दुनिया में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। लोग खुश थे और ऋषि मुनि संतुष्ट थे कि उनकी प्रार्थनाओं का फल मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण बन सकता है और शांति और संतुलन के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। ऋषियों ने वेदों का पाठ किया। वेदों का पाठ करना एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। ऋषि, जो ज्ञान के भंडार हैं, वेदों के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। वेदों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि जीवन के हर पहलू के बारे में गहन जानकारी भी है। ऋषियों का मानना था कि वेदों का पाठ करने से आत्मा को शांति मिलती है और मनुष्य को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। वेदों में भगवान शिव की महिमा का वर्णन था। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है। वेदों में शिव को सर्वोच्च देवता माना गया है, जो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि शिव ही वह शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। शिव की महिमा का गान करते हुए ऋषि मंत्रोच्चार करते हैं, जिससे वातावरण पवित्र हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिव ही जिनका कोई आदि नहीं है। शिव अनादि और अनंत हैं। वेदों में शिव को समय और स्थान से परे बताया गया है। शिव की ध्यान मुद्रा में उनकी अनंतता और शांति का प्रतीक है। शिव का ध्यान करते हुए ऋषि कहते हैं कि शिव की उपासना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की ध्यान मुद्रा में उनकी अनंतता और शांति का प्रतीक है। शिव का ध्यान करते हुए ऋषि कहते हैं कि शिव की उपासना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव ही संहार करने वाले हैं। वेदों में शिव को संहारक के रूप में भी वर्णित किया गया है। जब सृष्टि में अराजकता और अधर्म बढ़ जाता है, तब शिव तांडव नृत्य करते हैं और संहार करते हैं। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। शिव के संहारक रूप का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि शिव का संहार केवल विनाश नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत भी है। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है और शिव ही पालन करने वाले हैं। वेदों में शिव को पालक के रूप में भी वर्णित किया गया है। शिव की कृपा से ही सृष्टि का पालन होता है। शिव की कृपा से ही जीवों को जीवन मिलता है और वे अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं।
शिव की कृपा से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। ऋषि कहते हैं कि शिव की उपासना से मनुष्य को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। शिव की कृपा से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। वेदों की स्तुति से तीनों लोकों में शिव शक्ति फैल गई। वेदों का पाठ करते हुए ऋषि कहते हैं कि शिव की शक्ति तीनों लोकों में व्याप्त है। शिव की शक्ति से ही सृष्टि का संचालन होता है। वेदों की स्तुति से तीनों लोकों में शिव शक्ति का प्रसार होता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऋषि कहते हैं कि वेदों का पाठ करने से मनुष्य को शिव की शक्ति का अनुभव होता है और उसे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। वेदों की आवाज सुनकर ब्रह्मा और विष्णु शांत हो गए। वेदों का पाठ सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ध्यान में लीन हो गए। वेदों की आवाज सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वेदों की आवाज सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वेदों की आवाज सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वेदों की आवाज सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वेदों की आवाज सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वेदों की आवाज सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। वेदों की आवाज सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वेदों की आवाज सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वेदों की आवाज सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी प्रकट हुए और दोनों को समझाया कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। शिव जी ने ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ने का फैसला किया। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, अपने ज्ञान और शक्ति पर अत्यधिक गर्व करने लगे थे। उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अन्य देवताओं और यहां तक कि शिव जी का भी अपमान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने रौद्र रूप काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव, जो शिव जी के सबसे उग्र और भयानक रूपों में से एक हैं, को विशेष रूप से ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने के लिए बुलाया गया था। काल भैरव बहुत ही भयानक दिखते थे। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उनके चेहरे पर एक भयंकर क्रोध था। उनके इस रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। उनका शरीर काला था और उन्होंने बाघ की खाल पहनी हुई थी। यह खाल उनके शक्ति और साहस का प्रतीक थी। उनके हाथ में एक त्रिशूल था जो उनके विनाशकारी शक्ति का प्रतीक था। काल भैरव शिव जी के सबसे उग्र रूपों में से एक है। उनका यह रूप इतना भयानक था कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। उनके इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हो गया। वो क्रोध और विनाश के देवता हैं। उनका यह रूप केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि अहंकार और अधर्म को समाप्त करने के लिए भी था। काल भैरव का प्रकट होना यह दर्शाता है कि जब भी अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तब शिव जी अपने रौद्र रूप में प्रकट होते हैं। उनका क्रोध ब्रह्मा जी के अहंकार को खत्म करने के लिए प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपनी गलती को समझा और शिव जी से क्षमा मांगी। इस घटना ने सभी देवताओं को यह सिखाया कि अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। काल भैरव ने ब्रह्मा जी पर हमला कर दिया। ब्रह्मा जी डर के भागने लगे। काल भैरव ने उनका पीछा किया। आखिरकार काल भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर धरती पर गिर गया। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। सारे देवता डर गए। ब्रह्मा जी का सर काटने की वजह से काल भैरव ब्रह्म हत्या के दोषी बन गए। ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव को तीनों लोकों में भटकना पड़ा। काल भैरव बहुत सालों तक भटकते रहे और तपस्या की। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया। आखिरकार काल भैरव काशी पहुंच ही गए। काशी शिवजी का प्रिय शहर है। शिवजी ने काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। शिवजी ने काल भैरव को काशी का कोतवाल बना दिया। काल भैरव काशी की रक्षा करते हैं और वहां शांति बनाए रखते हैं। जिस जगह पर काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली, वो जगह कपाल मोचन तीर्थ कहलाती है। ये तीर्थ काशी के पास है। कहते हैं कि कपाल मोचन तीर्थ में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। काल भैरव की पूजा करने से डर, दुश्मनों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। उनकी पूजा से साहस, ताकत और जीत हासिल होती है। काल भैरव की पूजा अष्टमी के दिन विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है।
काल भैरव की कहानी हमें घमंड के बुरे नतीजों के बारे में बताती है। ब्रह्मा जी का घमंड ही उनके पतन का कारण बना। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और घमंड से बचना चाहिए। घमंड ही सभी पापों की जड़ है।